अगर मैं आपसे कहूं कि खेत में उठता यह धुआं सिर्फ पुआल नहीं जला रहा, बल्कि हमारी सांसों को भी धीरे धीरे खत्म कर रहा है। आज जो धुआं आप देख रहे हैं, वह यहीं नहीं रुकता। यह हवा में घुलकर हमारे बच्चों, हमारे बुजुर्गों और हम सब तक पहुंचता है। करीब 100 साल पहले की बात है। धान कटने के बाद बैल से मड़ाई होती थी। खेत में बचा पुआल गाय, बैल और भैंस का चारा बनता था। हवा साफ रहती थी और जमीन जिंदा थी। उस समय न खेत जलते थे, न आसमान काला होता था। फिर समय बदला, मशीनें आईं, धान की मड़ाई सीधे खेत में लगी, लेकिन पुआल वह खेत में ही रह गया। और फिर सबसे आसान रास्ता चुना गया, पुआल को आग लगा दी गई। हर किसान सोचता है, एक खेत जलाने से क्या होगा? लेकिन जब हर किसान यही सोचता है, तो पूरा इलाका धुएं में डूब जाता है। यह धुआं सिर्फ आंखों में जलन नहीं करता, यह फेफड़ों में जहर भरता है। सांस की बीमारी, खांसी, दमा सब इसी आग की देन है। सबसे बड़ा धोखा यह है कि हमें लगता है जलने के बाद बची राख खाद बन जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है, जली हुई पुआल की राख न जमीन को ताकत देती है, न फसल को पोषण। उल्टा यह जमीन की नमी छीन लेती है, उसके कीड़े मार देती है और मिट्टी को बंजर बना देती है। किसान गलत नहीं है। उसे कभी बताया ही नहीं गया कि यह धुआं हवा में जाकर किस तरह जहर बनता है। हवा कोई सीमा नहीं मानती। एक खेत का धुआं दूसरे गांव, दूसरे शहर और दूसरी जिंदगियों तक पहुंचता है। जो पुआल आज जलाया जा रहा है, वही कल खाद बन सकता है, वही जमीन को ताकत दे सकता है, वही अगली फसल की जान बन सकता है। लेकिन इसके लिए जानकारी चाहिए, जागरूकता चाहिए और सही रास्ता दिखाने की जरूरत है। खेती हमारी पहचान है और हवा हमारा जीवन। अगर खेत जलेगा तो हवा मरेगी, और जब हवा मरेगी तो सबसे पहले किसान ही सांस खोएगा। सोचिए, पुआल जलाने से पहले